वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों स्वागत है साइंस की लिस्टिंग के एक और वीडियो में। आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना जो लेक्चर है लिस्टिंग का ही ख़त्म कर लेंगे, फिर कल से हम लोग बायो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग देखिए, एक दिन मैं आपको लिस्टिंग दे रहा हूँ और एक दिन साइंस के एमसीक्यू दे रहा हूँ। बस इतना साइंस के लिए अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो इतना इनफ रहेगा। प्लस इसके साथ मैं आपको एक या दो वीडियो में पूरे संपूर्ण वन लाइनर दे दूंगा, पूरे संपूर्ण वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों को अलग अलग दे दूंगा, परेशान ना हो, क्योंकि बाइलिंगुअल वाला कंटेंट जो है वो पेड ग्रुप में ही मिलेगा, सिर्फ वो पेड है। ठीक है, तो इसलिए वो मैं नहीं करा पा रहा हूँ, आपको यही करा रहा हूँ। चलिए, तो अब ये तो इंग्लिश में भी है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिटकरी की बात करें, इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक। लाल दवा की बात करें, जिसको पोटेशियम परमैग्नेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट, KMNO4 इसका फॉर्मूला होता है। देखिए एक सवाल इससे आ जाता है, कई बार आया भी है, तो ये थोड़ा कर लीजिए आप। कास्टिक पोटाश की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH इसका फॉर्मूला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसके बाद आता है आपका सोरा की बात करें, इसको पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं, सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। क्या होता है विरंजक चूर्ण? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। चूने का पानी का बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। क्या है? CaOH होल ट्वाइस। जिप्सम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट होता है ये जिप्सम। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। क्या होता है? CaSO4.2H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, ये POP होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला आप ये वाला याद रख लो, या ये CaSO4.12H2O याद रख लो। हेमी मतलब आधा है ना, हाइड्रेट आधा, तो इससे जल्दी याद होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर चौक की बात करें, चौक CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चौक। बुझा हुआ चूना की बात करें, ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है बुझा चूना, CaO। क्या होता है? CaO। चूना पत्थर की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। संगमरमर की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। हाइड्रोलिथ की बात करें, कैल्शियम हाइड्राइट होता है हाइड्रोलिथ CaH2। अमोनियम को हम NH4Cl कहते हैं। अमोनियम क्या होता है? NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है लाफिंग गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लिथार्ज की बात करें अगर, तो लिथार्ज का जो होता है लेड ऑक्साइड होता है, PbO फॉर्मूला होता है। क्या होता है? PbO लेड ऑक्साइड। गैलेना की बात करें, गैलेना का लेड सल्फाइड होता है। क्या होता है? लेड सल्फाइड PbS फॉर्मूला होता है। लाल सिंदूर लेड पैराऑक्साइड या Pb3O4 है ना, मेरी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, मोदी जी का डायलॉग है, तो हो सकता है पूछ ले भाई एग्जामिनर। तो लाल सिंदूर यानी लेड पैराऑक्साइड Pb3O4। सफ़ेद शीशा की बात करें तो बेसिक लेड कार्बोनेट बोलते हैं इसको, 2PbCO3.PbOH होल थ्राइस, मतलब PbOH। सॉल्ट एसिड क्या होता है? सॉल्ट एसिड यानी HCl की बात कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड की। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। और म्यूट्रिक एसिड की बात करें, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, म्यूट्रिक एसिड को HCl। विट्रियल का तेल ये होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। विट्रियल का तेल क्या होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। जल गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, है ना, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं जल गैस। बॉक्साइड क्या होता है भाई? बॉक्साइड होता है हाइड्रेट एल्यूमिना, है ना, जिसमें वाटर के ट्रेसेस होते हैं, Al2O3.2H2O, ये होता है बॉक्साइड। क्या होता है? Al2O3.2H2O। ठीक है। फिर शुष्क बर्फ़ यानी ड्राई आइस की बात करें तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, सॉलिड CO2। फिर आता है हरा कशिश, ये होता है FeSO4.7H2 यानी फेरस सल्फेट को बोलते हैं हरा कशिश। किसको? फेरस सल्फेट को। मैग्नीशिया की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO होता है मैग्नीशिया। क्या होता है? MgO। हॉर्न सिल्वर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोला जाता है, AgCl इसका फॉर्मूला है। फिर लूनर कास्टिक की बात करें, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट लूनर कास्टिक होता है। काला जस्ता की बात करें, काला जस्ता यानी जिंक सल्फाइड की बात करें तो ZnS इसका फॉर्मूला है।
सफ़ेद कशिश ये होता है जिंक सल्फेट ZnSO4.2H2। चाइना वाइट की बात करें तो जिंक ऑक्साइड होता है चाइना वाइट ZnO। सिंदूर की बात करें मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो। मर्क्यूरिक सल्फाइड या HGS को सिंदूर बोला जाता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड या HGS। भारी जल यानी ड्यूट्रियम की बात कर रहा है D2O। लाल कशिश यानी हो गया आपका कोबाल्ट 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, है ना, कोबाल्ट 2 सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये लाल कशिश होता है। इसके बाद आपका जो है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो भारी हाइड्रोजन यानी ड्यूट्रियम की बात कर रहा है D2O। सिलिका की बात कर रहा है, सिलिका डाइऑक्साइड Si2 होता है आपका। और जिमॉक्सिन की बात करें, जिमॉक्सिन तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6, क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिमॉक्सिन C6H6। फिर फॉस्जीन की बात करें तो कार्बोनिल क्लोराइड होता है, फॉस्जोनिल क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। सिरका जो होता है ये होता है डाइल्यूशन यानी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्या होता है सिरका, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। कार्बोलिक अम्ल की बात करें, फिनॉल होता है कार्बोलिक अम्ल C6H5OH, कार्बोलिक अम्ल होता है। वुड स्प्रिट की बात करें, मेथिल अल्कोहल जो होता है ये वुड स्प्रिट होता है, कौन, मेथिल अल्कोहल CH3OH। मंड ये स्टार्च होता है C6H10O5, मंड क्या होता है, स्टार्च C6H10O5। ट्राइनाइट्रोबेंजीन C6H3NO2 होता है भाई, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन यानी TNT C6H2CH3N2O का होल थ्राइस, क्या है, C6H2CH3N2O का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस। अंगूर का रस यानी ग्लूकोज की बात कर रहा है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। फॉर्मेलिन की बात कर रहा है तो फॉर्मेलिन में क्या होता है, 10% सोल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड का होता है, HCHO होता है फॉर्मूला। फ्रियोन की बात करें अगर तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ऑफ कार्बन, क्या होता है फ्रियोन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ऑफ कार्बन यानी CF2Cl2। यूरिया कार्बामाइड इसका नाम है, NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। क्लोरोफॉर्म की बात करें अगर, ट्राइक्लोरोमेथेन फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का CHCl3, इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। आयोडोफॉर्म की बात करें इसका फॉर्मूला होता है CHI3, क्या होता है, CHI3। पायरीन की बात करें इसका फॉर्मूला होता है CCl4, क्या होता है पायरीन का फॉर्मूला, CCl4। फिनॉल की बात करें, हाइड्रो जो है ऑक्सीबेंजीन इसका फॉर्म नाम है, फिनॉल का हाइड्रोक्सीबेंजीन C6H5OH। मेथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, क्या है, मेथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC। तो क्विक रिवीजन करिए दोस्तों, है ना, ये सब एग्जाम में आ सकता है आपके। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, कई बार आया ये, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3.10H2। तो दोनों में अंतर है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, ये मिलान में आ सकते हैं आपसे। बेकिंग सोडा में बाइक लगा होता है यानी NaHCO3, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। कॉस्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा NaOH। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3, क्या होता है चिली सॉल्ट पीटर, NaNO3। फिर कार्बोंडम की बात करें, कार्बोंडम सिलिका कार्बाइड होता है SiC। आर्सिन जो होता है आर्सेनिक हाइड्राइड ASH3 होता है। नीला कशिश की बात करें अगर तो CuSO4.5H2 होता है, कॉपर सल्फेट। लिथोपोन की बात करें तो ZnS + BaSO4 फॉर्मूला होता है, ZnS + BaSO4। प्रोड्यूसर गैस ये मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की, प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की, CO + N2, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। मार्स गैस मेथेन होती है CH4। सुहागा की बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, बोरेक्स इसका नाम होता है सुहागा का, Na2B4O7.10H2, क्या होता है सुहागा, Na2B4O7.10H2। सोडा ऐश की बात करें सोडियम कार्बोनेट नाम है, Na2CO3। ग्लोबर का नमक बात करें यानी सोडियम सल्फेट है, ग्लोबर का नमक सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2। फिर हाइपो आता है आपका, सोडियम थायोसल्फेट होता है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3.5H2। फिर माइक्रोकॉस्मिक का नमक बात करें अगर, माइक्रोकॉस्मिक का नमक तो सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट, क्या होता है सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो NaNH4 + HP4, क्या है NaNH4 + HPO4, ठीक है। तो ये आपको प्लीज़ याद रखने हैं। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है भाई, हीरा कठोर होता है
और ये मुलायम होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है किंतु ऊष्मा का सुचालक है, याद रखना। विद्युत का कुचालक है हीरा, पर ऊष्मा का सुचालक है। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। मतलब यह कागज पर निशान नहीं बनाता, देखते हो रगड़ने पर काला नहीं हो जाता है। इसका अपेक्षिक घनत्व ज़्यादा है, इसका कम है, यानी 3.52, इसका 2.2 है। इसकी परतों की संरचना जो है समचतुष्फलकी होती है ना, और इसकी परतों की संरचना षटकोणीय यानी 6 भाग में होती है। यह आभूषण निर्माण के काम आता है, इसके आभूषण नहीं बनते। आप देखो पेंसिल वगैरह में यूज़ होता है। यह पारदर्शी रंगीन होता है, यह अपारदर्शी और राख के रंग का यानी काला होता है। अब रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कारक, जैसे क्लोरीन की खोज किसने की है? शीले ने करी। क्लोरीन की खोज शीले ने करी है। हीलियम की खोज लॉकियर ने करी। हीलियम की खोज करने वाले हैं लॉकियर। क्लोरीन शीले हीलियम लॉकियर है ना, क्लोरीन शीले हीलियम लॉकियर। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने करी है। थोरियम की खोज बर्जीलियस। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड द्वारा करी गई है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की चैडविक है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो जरूरी याद रखो, हर एग्जाम में आ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की चैडविक। फिर मैग्नीशियम की डेवी ने खोज करी है। पॉजिट्रॉन भी इंपॉर्टेंट है, एंडरसन ने इसकी खोज करी है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। हीलियम भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ऑर्गन की बात करें, आर्गन की खोज रैमजे और रैले ने करी। रामजे और रैले। नाइट्रोजन की खोज करने वाले डेनियल रदरफोर्ड है। कौन है? डेनियल रदरफोर्ड। भारी जल की बात करें, यूरे ने इसकी खोज करी है, भारी जल की। सोडियम की खोज डेवी ने करी। सोडियम की खोज डेवी। तो सोडियम और मैग्नीशियम की खोज करने वाले एक ही हैं, डेवी। फिर आइसोटोप की बात करें, फ्रेडरिक सोडी ने करी आइसोटोप की खोज। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस है ना, बर्जीलियस। दोस्तों देख लो, ये ना अंतिम समय पूछ ले फिर ये लगे काश देख लेता है। एक बार बस देख लो, अपने आप रिवाइज हो जाएगा। सह संयोजकता लेविश ने इसकी खोज करी है। इसलिए बोला जाता है एससीएस का रिवीजन मटेरियल आपको इसीलिए कहते हैं लोग, आप दूसरों को भड़कावे में आ जाते हैं। एससीएस का रिवीजन मटेरियल यही है। कोई रिवीजन के लिए हम आपको ऐसे ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी है ना, यूपीजी के सिर्फ उतना सिलेक्शन मटेरियल जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कोई रिवीजन करके टेस्ट से बढ़िया से जो पढ़ा टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्विज में प्रैक्टिस कराते हैं, चाहे जैसा पेपर है सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो आरओ के लिए, यूपी पीसीएस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो एक बार ये ले सकते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी है, याद रखना। नाभिक की खोज किसने करी है? तो नाभिक और प्रोटॉन की खोज करने वाले एक ही है, रदरफोर्ड। यूरेनियम की खोज भी इंपॉर्टेंट है, मार्टिन हेनरिक क्लेपोर्थ। मार्टिन हेनरिक क्लेपोर्थ। अष्टक नियम ऑक्टेव की बात करें, जीएन लुइस ने इसकी खोज करी। मेसॉन की बात करें अगर, युकावा ने इसकी खोज करी है, मेसॉन की। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और शीले ने करी है ना, तो क्लोरीन की जिसने करी है वही है, प्रिस्टले और शीले। पीएच पैमाना बनाने वाले सोरेंस है, पीएच पैमाना। कैल्शियम पोटेशियम डेवी ने करी है। कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम ये सब डेवी है। तनुता का नियम विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैं जो लाल कर दे रहा हूँ ना, हो सकता है आपको महादेव की कृपा रही यही मिल जाएंगे। हाइड्रोजन कैवेंडिश ने करी। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन नाभिक है ना, तो जो बता रहा हूँ उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करा करो। चलो खत्म हो गया, बस ये 2 बचे हुए हैं, इनको देख लो। फॉर्मिक अम्ल, इसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल भी बोला जाता है, यूपीएससी नाम HCOOH। मधुमक्खी और चींटी इन सब के डंक में होता है। कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये होता है OHCOOH, रक्त और ऊतकों में होता है ना। सिरके में एसिटिक एसिड होता है यानी एथेनोइक अम्ल होता है, CH3COOH। प्रोपेनोइक अम्ल की बात करें, CH3CH2COOH। ये खाद्यान्न भंडारण में दुग्ध उत्पाद और देह गंध वगैरह में होता है। मक्खन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूट्रिक एसिड होता है। बटर होता है ना, बटर, तो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला CH3CH2COOH, CH3CH2COOH। चलो खत्म हो गया। अब ये जैसे एस्पार्टम पदार्थ है, ये क्या होता है? कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज होता है ना, कृत्रिम मधुरक। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये नियोप्रीन क्या होता है? संश्लेषित रबर है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा कराती है भाई, एसिड रेन कराती है। मेथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था नहीं। जल में नाइट्रेट की अगर सांद्रता ज़्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है ना। जल में नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्रेयॉन प्रशीतक के रूप में यूज़ करी जाती है ना, किसमें? रेफ्रिजरेटर वगैरह में, ठंडी गैसों में। बेनाड्रिल की बात करें, प्रति हिस्टमिन के रूप में यूज़ होती है, प्रति हिस्टमिन के रूप में। फ्लोराइड प्रदूषण से धब्बेदार दांत हो जाते हैं, यानी दांत कमज़ोर हो जाते हैं अगर फ्लोराइड पोल्यूशन है। ओजोन क्षरण से पता ही है आपको क्या होता है, स्किन कैंसर। रिंगलमैन स्केल धुएं का घनत्व नापता है, क्या नापता है? धुएं का घनत्व नापता है, ठीक है। तो इनसे भी मिल सकते हैं, जितनी लिस्टिंग करा रहा हूँ प्रश्न आपको मिलेंगे ज़रूर। चलिए अब कल से हम लोग अब बायो देख लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लिस्टिंग मैंने आपको कराई है।
बायो की करने के बाद फिर मैं आपको पीसीएम के क्या करूँगा, जितने वन लाइनर होते हैं उनका रिवीजन करा दूंगा। तो लॉट टू नो, लॉट टू एग्जिस्ट, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, करेंगे हम लोग।